प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। यानी केपलर के ग्रहों के गति के नियम पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल। सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रमशः 10⁻13 और 10⁻12 मीटर है। तो ग्रहों के आवर्तकालों व चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो एक तो सूर्य से ग्रहों की दूरियां दे रखी हैं और आवर्तकाल हमें कैलकुलेट करना है। पहला देखिए, आवर्तकाल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा केपलर का नियम यूज़ कर सकते हैं? केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, तो केपलर के तृतीय नियम से हम क्या लिखेंगे? T² प्रोपोर्शनल टू R³ या T² इक्वल टू K R³। यहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर T जो है वो तो हो जाएगा ग्रह का आवर्तकाल और R जो है वो ग्रह की सूर्य से दूरी होगी। अब मान लीजिए कि जो ग्रह हैं हमारे पास उनकी दूरियां सूर्य से क्रमशः R1 और R2 हों और इनके जो आवर्तकाल हैं T1 व T2 हों, तो हम इस तीसरा समीकरण का उपयोग करते हुए क्या ले सकते हैं? जैसे T1² इक्वल टू K R1⁵। इसी प्रकार लिख सकते हैं T2² इक्वल टू K R2⁵। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों ग्रह के जो आवर्तकाल है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या करें? इसमें भाग दे दीजिए, तो ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। T1² अपॉन T2² इक्वल टू K R1³ अपॉन K R2⁵। तो क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 की होल पावर 3/2। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके अंतर्गत मान रख देंगे। तो मान रख दीजिए, मान रख दिया हमने और इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10⁻³ या T1 अपॉन T2 इक्वल टू 10√10। ठीक है, 10 इंटू √10। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसमें चालों का जो अनुपात ज्ञात करना है, यानी V1 अपॉन V2 ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि जो ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं और इनकी जो चालें क्रमशः V1 और V2 हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? जो आवर्तकाल है उसको हमने किस प्रकार ले सकते हैं? 2πr1 अपॉन V1, यानी आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो 2πr1 वृत्ताकार मान लिया हमने, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। तो 2πr1 अपॉन इसकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल या ग्रह कोई घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी V1 है। तो इसी से हम क्या करेंगे? V1 कितना हो जाएगा? 2πr1 अपॉन T1। तो इसी प्रकार V1 कैलकुलेट कर लीजिए, V2 कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमें क्या करेंगे? दोनों का अनुपात कैलकुलेट करना है, तो V1 अपॉन V2 और इसको हल करेंगे तो R1 अपॉन R2 डॉट T2 अपॉन T1, ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस पद को और थोड़ा सॉल्व करना है तो हमें पता है T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है? इतनी। या चाहो तो इसको अपने R1 वो R2 में चेंज कर सकते हो, जहाँ पर हमने T1 अपॉन T2 का मान कैलकुलेट किया था, तो वहाँ से मान रख सकते हैं। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी इसमें मान इसका रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, कोई सा भी। तो इसमें मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू आ जाएगा √R2 अपॉन R1। मान रख दीजिए R1 R2 का और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √10। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम।
यदि मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से 1.524 गुना दी गए, यानी मंगल ग्रह की जो है सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य की जो औसत दूरी है उससे 1.524 गुना दी गई, तो सूर्य के परिभ्रमण कर रहे मंगल ग्रह का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी कौन सा केपलर का जो तृतीय नियम है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। दिया गया है RM/RE। यहाँ पर RM जो है मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी है, औसत दूरी, और RE जो है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है। और ये किसके बराबर है, 1.524, यानी जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी की जो औसत दूरी है सूर्य से उसका 1.524 गुना है। ठीक है। तो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, T² प्रोपोर्शनल टू R³ या TM/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, RM/RE की पावर 3/2। ठीक है। एक बार TM के लिए इक्वेशन लिख दीजिए, TE के लिए लिख दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये वाला पद हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। अब चूंकि हम जानते हैं कि T जो होता है वो 365 दिन होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, तो TM कितना हो जाएगा, 365 इंटू इसका मान रख दीजिए 1.524 की पावर 3/2, और इसका सॉल्व कर लीजिए तो ये पद हमारे पास आ जाएगा 686.7 दिन, इतना टाइम लगेगा। ठीक है। आगे देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती रहती है। वैसे तो तीनों जो प्रॉब्लम है वो एग्ज़ाम पेपर में आई हुई हैं, उन्हीं को मैंने सॉल्व किया है कि किस प्रकार हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यदि किसी उपग्रह के अधिकतम व न्यूनतम कक्षीय वेग क्रमशः Vmax और Vmin है, तो सिद्ध कीजिए कि उपग्रह की कक्षा की उत्केंद्रता जो है E किसके बराबर होगी, Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin होती है। तो ये जो है ये प्रूव करना है हमें कि Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin इक्वल टू E के बराबर, यानी उत्केंद्रता के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास ये वैल्यू पता होनी चाहिए, Vmax कितना होगा और Vmin कितना होगा। तो उसके लिए देखिए हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, E उत्केंद्रता वाले पथ का समीकरण, जो हमने पथ का जो समीकरण हम पहले टॉपिक में सॉल्व करा चुके हैं, वहीं से हमने ये इक्वेशन डायरेक्ट लिया है। तो वो कितना होता है, 1/r इक्वल टू A1 प्लस E cos थीटा। ठीक है, जहाँ पर A की वैल्यू कितनी होती है, mk/j²। अब इस पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/r था, r की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो r करेंगे तो ये हो जाएगा 1/A1 प्लस E cos थीटा। ठीक है, और मैं 1/A को क्या लिख सकता हूँ, A डैश, तो ये हो जाएगा A-1 प्लस E cos थीटा, जहाँ पर A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/A, और ये हो जाएगा J²/mk। ठीक है, इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करनी है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है पहले तो वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसका टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, r प्लस RE cos थीटा इक्वल टू A डैश। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, dr/dt प्लस dr/dt E cos थीटा माइनस RE sin थीटा dθ/dt इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मान 0। dr/dt कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों पदों में से, तो हो जाएगा 1 प्लस E cos थीटा, और इस पद को राइट साइड में ले जाइए तो RE sin थीटा
डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डी आर अपॉन डी टी के लिए और बाकी सारे पदों को रीअरेंज कर लीजिए तो ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा। उपग्रह का जो वेग होगा वो कितना होगा, v इक्वल टू अंडर रूड आर स्क्वायर सॉरी डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये हमने पहले कैलकुलेट करा चुके हैं, वहीं से लिया है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है वो ये होगी, उसी का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डी आर अपॉन डी टी का मान रख देंगे, मान रख दीजिए इसमें, ये मान रख दिया हमने, तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा v इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू अंडर रूड 1 प्लस 2e कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि j जो है कोणीय संवेग है वो कितना होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो उससे क्या करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा j अपॉन एम आर इंटू अंडर रूड 1 प्लस 2e कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा की होल स्क्वायर, ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 0, तब v तो मैक्सिमम होगा और r जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। ये कोई दीर्घवृत्तीय पाथ पर कोई यहाँ पर मान लीजिए सूर्य की स्थिति है, एक फोकस है, ये सेकंड फोकस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य है। ठीक है, अब जब कोई ग्रह यहाँ पर होगा या सैटेलाइट यहाँ पर होगा तो उसकी यहाँ से जो दूरी है वो न्यूनतम है, बाकी कहीं भी होगा तो उसकी जो दूरी है अधिकतम आएगी। तो यहाँ पर जो वेग होगा v वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर ये दूरी है न्यूनतम है। क्यों होगी यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि कोणीय संवेग कहता है j इक्वल टू एम वी आर, और यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो अगर वेलोसिटी का मान ज़्यादा है तो r का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, और किसी जगह r का मान ज़्यादा है तो v का मान कम होगा, तभी तो कोणीय संवेग j का मान कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा कोणीय संवेग j का मान। तो जब कोई भी सैटेलाइट या ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है तो उसमें कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है, ये सब हम जानते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये दूरी न्यूनतम है तो v मैक्सिमम हो जाएगा, और इसी के सीध में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जब ग्रह से या सैटेलाइट जो भी है यहाँ पर आएगा तो उस स्थिति में यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी, ये वाली जो दूरी है वो मैक्सिमम होगी। तो उस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी है v वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर थीटा एंगल की बात करें तो 0 हो गया, और यहाँ पर जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई या 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा अगर 0 है तो v मैक्सिमम होगा, r मिनिमम होगा, और अगर थीटा इक्वल टू पाई है तो v मिनिमम होगा और r मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए थीटा इक्वल टू 0 और इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा j अपॉन एम आर मिनिमम, और आर मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 1 है, उसमें थीटा इक्वल टू 0 का मान रखेंगे तो ये वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी, और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी k 1 प्लस ई अपॉन जे, ये आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब जब थीटा इक्वल टू पाई होगा तब क्या होगा, v मिनिमम होगा और r मैक्सिमम होगा। तो थीटा इक्वल टू पाई रख के सॉल्व कर लीजिए तो v मिनिमम का मान आ जाएगा j अपॉन एम आर मैक्स, और r मैक्स का मान ज्ञात कर लीजिए किससे, समीकरण 1 से।
तो उसमें थीटा इक्वल टू पाई रख दीजिए, तो जे मैक्स की वैल्यू आर मैक्स की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों का इस्तेमाल करके वी मिनिमम की जो वैल्यू हमारे पास आएगी के 1 माइनस ई अपॉन जे। ठीक है, अब देखिए कि ये जो पद है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, पद को अब हल कर लेते हैं। अगर इसका मान ई के बराबर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वी मैक्स और वी मिनिमम का मान रख दीजिए। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो ये बराबर जो आएगा मान ई के बराबर ही आएगा। सॉल्व कर लीजिए, देखो इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, के अपॉन जे प्लस के ई अपॉन जे, माइनस साइन लगाया है तो के अपॉन जे तो कैंसिल हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के ई अपॉन जे, यहाँ आ जाएगा 2 के ई अपॉन जे। नीचे में क्या आ जाएगा, के अपॉन जे, और यहाँ पर आ जाएगा के ई अपॉन जे। ठीक है, प्लस के अपॉन जे और माइनस के ई अपॉन जे, तो के ई अपॉन जे वाला पद तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 के अपॉन जे, तो 2 के अपॉन जे से 2 के अपॉन जे कैंसिल हो जाएगा तो ई बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ई के बराबर ये हो गया, तो ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किताब के अंदर और भी न्यूमेरिकल है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उतनी ही आप जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।